राजनीति की विसात पर कौन बनेगा मोहरा, किसके सर सजेगी ताज। हर जगह जारी है ये तर्क। सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज, बात पते की। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो एक तो नीतीश कुमार जी हमारे इंजन है और दूसरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बिहार के विकास में लगातार योगदान दे रहे हैं और बिहार के जो विकास की जो गाड़ी है, जो रफ्तार है, उसको और तेजी से आगे फैलने का काम कर रहे हैं और बिहार को विकसित बिहार की तरफ ले जा रहे हैं। तो दोनों नेता हमारे आ रहे हैं 15 तारीख को। तो 15 तारीख को दोनों नेता जब हमारे आ रहे हैं तो हम लोग का क्या काम है? हम लोग का यही ना फर्ज है, यही ना कर्तव्य है कि हम सब लोग जुट के पूरे हर्ष और उल्लास के साथ पूर्णिया का मैदान भर दें। और ये अंतिम रैली है, सब लोगों ने बताया कि चुनाव के पहले का अंतिम रैली है और अंतिम रैली अगर मधुबनी के रैली को पार कर देगा तो उसका क्या होता है, कहावत जानते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो इसलिए अंत अगर रैली में जन सैलाब पूर्णिया की रैली में अगर उमड़ा तो बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, यह साबित उसी दिन हो जाएगा। अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आप सब लोग को मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज पूरे दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। अगर सबसे लोकप्रिय नेता आज के तारीख में कोई देश में हुआ आजादी के बाद से, तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेश जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, वहां का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी के साथ मिलते हैं तो नरेंद्र मोदी के साथ बराबरी पर मिलते हैं और आंख मिला के बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र। अभी गए थे चाइना गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, वहां सब कई राष्ट्रों का सम्मेलन था, उसमें चीन के भी राष्ट्रपति थे। चीन के राष्ट्रपति ने तो वह बुलाया ही था, उसमें रूस के राष्ट्रपति भी आए थे। अब आप जानते हैं कि रूस कितना बड़ा महाशक्ति है। इस देश में, दुनिया में तो दो ही महाशक्ति है ना भाई, एक रूस है और दूसरा अमेरिका, जिसको मान के चलते हैं लोग। और रूस के राष्ट्रपति 15 मिनट तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतजार करते रहे कि मोदी जी आएंगे तो हम उनके साथ गाड़ी में जाएंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के गर्व, पूरे दुनिया में गर्व से लोग हम सब कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस देश का नाम गौरवान्वित करने का काम किया। तो एक तरफ और उसके अलावा प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश का गौरव ही नहीं बढ़ा रहे पूरी दुनिया में, बल्कि प्रधानमंत्री जी देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो पूरे दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था जो है, हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी पूरे दुनिया में। आज 11 वर्ष के शासनकाल के बाद हम 5वें स्थान पर पहुंच गए, 5वें स्थान पर पहुंच गए। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। पूरे दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है और हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है। ये अंतर है, ये काम करने का तरीका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, हम लोग तो उनके मंत्रिमंडल में काम करते हैं, उनके नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि अगले 2 साल के अंदर
हम 5वें से तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे विश्व की अर्थव्यवस्था। ये काम किया, और सिर्फ ये नहीं किया, और ये किया है कैसे? उन्होंने देश के लोगों को कि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए भी उन्होंने काम किया, ताकि मध्यम वर्ग के लोग, सीमांत वर्ग के लोग सुखी रह सके। अभी जीएसटी में आपने देखा, अभी जीएसटी में कटौती हुआ, और एक बार मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले के मैदान से कहा कि हम दिवाली के अवसर पर देशवासियों को जीएसटी में भारी बदलाव करके दिवाली गिफ्ट दें। और अभी जो घोषित हुआ है जीएसटी, आम लोग, गरीब लोग जिस चीजों का उपयोग करते हैं, एक एक चीज का दाम उन्होंने घटा के 18%, 12% से घटा के 5% और 0% पर जीरो जीएसटी लाने का काम किया। कितना बड़ा लाभ होगा। आज दूध है, आज घी है, आज मक्खन है, आज पनीर है, जीरो जीएसटी पर पहुंच गया। 1 रुपया भी उस पर जीएसटी अब नहीं लगेगा। तो 18% दाम घट गया बाजार में। सस्ता होगा तो आम लोग उसको खरीद सकते हैं। कृषि का उपकरण, ट्रैक्टर, गाड़ियों का दाम जो है, जो आम लोग, मध्यम वर्ग के लोग उपयोग करते हैं, उसमें जो जीएसटी की कटौती की है। अभी शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री हैं, वो बता रहे थे कि जिस ट्रैक्टर का दाम 43 लाख रुपए था, उसमें 25 लाख रुपए की कटौती हो गई। अब वो 18 लाख रुपए में ट्रैक्टर बिकेगा। अब अगर किसान आसानी से ट्रैक्टर खरीद सकते हैं तो खेती बढ़ेगा, कृषि का उत्पाद बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगा, और किसान खुशहाल होंगे, खेती लाभकारी होगा। ये परिवर्तन कर रहे हैं। आप सब लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के मैदान से 15 अगस्त को ये कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, हम विदेशी सामानों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, हम विदेशी सामान का उपयोग अपने देश में नहीं चाहते हैं। हमारे देश के लोग और देश के नागरिक देश में बना हुआ सामान का उपयोग करें, और तभी हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ सकते हैं। आप लोगों ने देखा कि अभी पहलगाम की घटना के बाद मधुबनी में प्रधानमंत्री जी आए थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना हुआ, जहां जात धर्म पूछकर 26 लोगों की हत्या हुई, महिलाओं की हत्या हुई, बच्चे की हत्या हुई, नौजवान जिसका नया शादी हुआ था उसकी हत्या हुई, और एक नौजवान जिसका अभी कुछ दिन पहले शादी हुआ था, उसकी जब हत्या हुई तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति को मार दिया तुम लोगों ने, मेरे बच्चे को मार दिया, मुझको भी मार दो। आतंकवादियों ने कहा कि तुमको जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं कि मोदी तक ये संदेश पहुंचा दो। मधुबनी की रैली में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन आतंकवादियों ने हमारे पहलगाम में पर्यटकों के साथ ये हृदय विदारक काम किया है, उनके घर में घुस के हम उनके आतंकवादी संगठन को ध्वस्त कर देने का काम करेंगे। ये संकल्प उन्होंने लिया, और आप सब ने, पूरे देश ने, पूरे दुनिया ने देखा कि 7 मई की शाम को हमारे तीनों सेनाओं ने एकताबद्ध ढंग से काम करके अपनी सीमा के अंदर, हम 1 किलोमीटर भी पाकिस्तानी सीमा में नहीं गए, हम अपने धरती पर बैठकर 9 आतंकवादी जो प्रशिक्षण केंद्र थे आतंकवादियों के पाकिस्तान में, मिसाइल से ढाक के उसको मटिया मेट कर देने का काम किया हम लोगों ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए।
एक भी नागरिक को, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको किसी देश के नागरिक से कोई मतभेद नहीं, हम किसी देश के नागरिक को कोई सुरक्षा उसके साथ नहीं करना चाहते, हम उन पर एक खरोच भी नहीं आने देना चाहते, और इसलिए सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया गया और आतंकवादी मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ना शुरू किया, हजारों हजार की संख्या में मिसाइल छोड़ा, और एक भी मिसाइल पाकिस्तान का भारत की धरती पर नहीं गिरा, भारत की धरती पर नहीं गिरा, हवा में ही उसको पड़ाका छुरछुरी की तरह हमारे ड्रोन और मिसाइल ने वहीं तोड़ देने का काम किया। ये काम प्रधानमंत्री जी ने किया। 9 तारीख के बाद, 9 तारीख को शाम में प्रधानमंत्री जी ने बताया लोकसभा में, जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री जी कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने हमको 9 तारीख को फोन किया, हम एक मीटिंग में थे, व्यस्त थे, और जब हम मीटिंग से फ्री हुए तो हमने उनको फोन किया। उन्होंने हमसे कहा कि आज रात में पाकिस्तान आप पर बड़ा हमला की तैयारी कर रहा है। मोदी जी ने कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति को मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान गोली दागेगा तो हम पाकिस्तान में गोला दागने का काम करेंगे, गोला दागने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान तैयारी करता रह गया। हमने अर्धरात्रि में हमला करके पाकिस्तान की पूरे रक्षा प्रणाली को और हवाई अड्डे को ध्वस्त कर देने का काम हो गया। एक भी हवाई जहाज उड़ने की स्थिति में पाकिस्तान से नहीं था। जिन्होंने देश का मान सम्मान, अपने नागरिकों के मान सम्मान को आगे बढ़ाया, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे गौरव है। हम सबों को इस बात का, एनडीए के कार्यकर्ताओं को इस बात का गर्व है कि हमारे एनडीए के डबल इंजन की सरकार में जो हमारे डबल नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे एनडीए के नेता हैं। हम एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात का गर्व है और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये काम तो इसलिए, और आपको मालूम है जो रात में 9 तारीख को जो उन्होंने हमला करके पाकिस्तान पर, जो उनके सारे रक्षा प्रणाली और रडार और उनके सारे हवाई अड्डों को जो ध्वस्त किया, वो कौन मिसाइल था? कौन सा मिसाइल था? ब्रह्मोस मिसाइल था, जो इस देश में बना है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना हुआ ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसने ध्वस्त करने का काम किया। आज पूरे दुनिया के लोग भारत का निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। पूरे दुनिया में हर देश में ब्रह्मोस मिसाइल का डिमांड हो रहा है। ये है स्वदेशी का ये है प्रमाण, ये है स्वदेश में निर्मित प्रमाण। इसलिए हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आप सभी एनडीए के कार्यकर्ता हैं, आज से ये 15 तारीख को प्रधानमंत्री के भाषण के बाद यह अभियान चलाइए कि हम कोई विदेशी सामान का नहीं खरीदेंगे, हम अपने देश के निर्मित सामान को खरीदने का काम करेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उस सपना को पूरा करने का काम करेंगे। ये काम अभी चर्चा कर रहे थे संजय झा जी, कोसी मेची लिंक का। कोसी मेची लिंक क्या है? कोसी मेची लिंक है, एक कोसी नदी है और एक मेची नदी, इन दोनों नहर के जोड़ने की योजना। कोसी में पानी अफरात आ जाता है बरसात के दिनों, पूरा कोसी के बाढ़ से पूरा पूर्वांचल बाढ़ग्रस्त हो जाता है, और मेची नदी है जो सूखा रहता है। कोसी मेची लिंक यही है कि कोसी के अतिरिक्त पानी को हम मेची नदी में मिला के और उसके साथ साथ हम पूरे पूर्वांचल के किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इस इलाके में 2,13,000 हेक्टेयर को जमीन में सिंचाई की सुविधा
सुविधा उपलब्ध कराए। इस योजना की भी स्वीकृति हुई, तो इसलिए हम सबको इस बात का गर्व है। अब उसके बाद आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई बताने की जरूरत नहीं, सब लोग बता चुके। और आप लोगों से कोई ऐसा विकास करता एनडीए का नहीं है जो बिहार में नीतीश कुमार जी ने विकास का जो काम किया है, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, हर चीज को आज नीतीश कुमार जी ने दुरुस्त करने का काम किया है। बिहार में हर व्यवस्था आज दुरुस्त है। और अंतिम चुनाव के पहले जो काम किया नीतीश कुमार जी ने, प्रगति यात्रा में बिहार के हर जिले में गए, हर जिले में जो और बचा हुआ काम था, एक एक काम को उन्होंने चिन्हित किया, उसकी स्वीकृति दी और सबका टेंडर करा देने का काम किया। अब सब काम सर जमीन पर उतर रहा है। तो ये है नीतीश कुमार जी के काम करने का तरीका, ये है नीतीश कुमार जी की बिहार के विकास की गाथा। गांव-गांव में लोग मांग करते थे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की मांग करते थे। एक कलम से नीतीश कुमार जी ने 400 रुपए पेंशन, जो वृद्धावस्था विधवा पेंशन या विकलांग लोगों को पेंशन मिलता था, उसको 400 रुपए से बढ़ा के 1100 रुपए उन्होंने कर देने का काम। सब लोग चाहते थे कि बिजली नीतीश कुमार जी ने हर गांव में पहुंचा दिया। अब बिजली तो पहुंच गया, अब बिजली का बिल आ रहा है, इतना कहां से देंगे? नीतीश कुमार जी ने एक कलम से 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया पूरे बिहार वासियों को, चाहे हर बिहार। आज उसका लाभ बिहार के 90% लोगों को मिल रहा है। 90% घरों में 125 यूनिट से ज्यादा बिजली नहीं चलती है, तो 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई। तो इसलिए ये काम नीतीश कुमार जी ने किया है। तो बिहार के विकास पुरुष, देश के यशस्वी, देश के मान सम्मान स्वाभिमान के नेता दोनों आ रहे हैं। और दोनों जब पूर्णिया आ रहे हैं तो हम लोग का काम है ना कि जम के जाएं, है कि नहीं है? है ना? तो कटिहार से जाएंगे ना। तो तारकिशोर बाबू का भाषण दे रहे थे, हम तारकिशोर बाबू का भाषण सुन रहे थे। ये बोलवे नहीं किए कि कितना आदमी लेके जाएंगे। अरे 15,000 20,000 आदमी जाएगा, 15-20 हजार आदमी जाएगा ना, उससे ज्यादा जाएगा। तो ये संकल्प लीजिए कि 50,000 लोग कटिहार से पूर्णिया के मैदान में जाएंगे। इस संकल्प के साथ आज जाइए और इस संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी के हौसला को बुलंद कीजिए। हम लोगों का जो न्योता है, जो आपके माध्यम से गांव-गांव में, घर-घर तक इस निमंत्रण को पहुंचाइए, हर घर तक के दरवाजे तक जाइए और लोगों को कहिए कि देश के 2 विकास पुरुष पूर्णिया आ रहे हैं, सब लोग जम के चलिए। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।